द टाइटल ऑफ द पोएम इज फॉग। फॉग क्या होता है? कोहरा, धुंध। कोहरा और धुंध कैसे आते हैं? धीरे धीरे आते हैं। हम देखते हैं कि अगर हमने कभी कोहरा या धुंध बनते हुए देखे हो तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स, जो ह्यूमिडिटी है एयर के अंदर, वो सर्दियों में धीरे धीरे नीचे बैठती है। जैसे जैसे ठंड बढ़ती है रात को, तो वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो एज ए वेपर जो है वो वाटर वेपर की फॉर्म में नीचे आना शुरू कर देती है, और वो वेपर जो है व्हाइट डेंस क्लाउड की फॉर्म में चारों तरफ फैल जाता है, जिसमें से हमें दिखाई देना पहले कम होता आता है और कभी कभी इतना डेंस हो जाता है फॉग की कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाता है। तो फॉग जो है रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग, इसका जो थीम है यहां पर है द साइलेंट एंड मिस्टीरियस अराइवल ऑफ द नेचर्स एलिमेंट्स। यहां पर जो पोएट है वो ये डिस्क्राइब कर रहा है कि जो साइलेंट एंड मिस्टीरियस अराइवल ऑफ नेचर्स एलिमेंट, जो प्रकृति के जो एलिमेंट्स हैं, जो प्रकृति के अंदर पाई जाने वाली चीजें अगेन जो सॉन्ग हुआ एक है, तो यहां पर जिसको कि वो एक्सप्लेन कर रहा है कि इस तरह से हमारी फर्स्ट पोएम जो है वो धीरे से खत्म हो जाती है, बिना किसी को पता चले, एंड मिस्टीरियस, और बड़े अजीब तरीके से जो है अराइवल आ जाते हैं नेचर्स के एलिमेंट। इस तरह से हमारी हम जो पिछली पोएम्स में भी एक्सप्लेन कर रहे थे, जहां पर कि हमने ट्रीज में किया था कि नेचर को कन्फाइनमेंट कर रहे हैं, तो पेड़ जो है वो आगे उगते हैं, वो आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, यानी वो जंगल की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो नेचर जो है वो मिस्टीरियसली और साइलेंटली हमेशा आगे की तरफ बढ़ती रहती है। तो नेचर के जो भी एलिमेंट्स हैं उनमें से फॉग के जरिए इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है, और ब्यूटीफुली, बहुत ब्यूटीफुली जो है फॉग अपने आप में एक मिस्टीरियस चीज है, क्योंकि फॉग एकदम अचानक बनती है। जिनको साइंस का ज्यादा नहीं पता उनके लिए फॉग जो है वो एक मिस्ट्री है कि वो रातों रात कब बन जाती है। बनते वक्त हमें पता भी नहीं चलता, हमें लगता है यहाँ फॉग नहीं है, और अचानक हम आगे बढ़ते हैं हमें बहुत डेंस फॉग दिखाई देती है। तो कैसे बनी, और चुपचाप बिना किसी आवाज के, बिना कोई इंडिकेशन किए फॉग जो है बन जाती है। तो समरी एंड एक्सप्लेनेशन इन बहुत ही शॉर्ट में हमने इसका समराइज किया है। द पोएट कंपेयर्स फॉग टू ए कैट। यहां पे पोएट जो है वो कंपेयर करता है फॉग को कैट के साथ। यहां कैट और फॉग को दोनों को कंपेयर किया गया। जैसे कैट बहुत धीरे 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 आती है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, बैठती है, इधर देखती है, उधर देखती है, उसको भी ऐसे करती है एंड ट्रांसफॉर्मेशन। फॉग जो है साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन को क्यों, बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से आइस से वाटर बनेगा, वाटर से इवेपोरेट विदाउट फिर से एनीवन वेपर बनेगी, और वेपर से आ जाती है सिटी के अंदर वाटर बनेगी। यहां भी ये जो फॉग है हार्बर के आसपास का एरिया, बंदरगाह के आसपास का एरिया, जहां पे शिप्स को रखा था। हार्बर वर्ड पहले भी आ चुका है आपका, बॉल, जहां पर बच्चा बॉल खेल रहा होता है, बॉल जो है साउंड हुआ, तो यहां पर समुद्र के पानी में गिर जाती है और वो फ्लोट करती है। हमारी फर्स्ट हार्बर के किनारे खेल रहा है, ये भी हार्बर के आसपास बन रही है फॉग। हार्बर के पास फॉग ज्यादा क्यों बन रही है? क्योंकि वहां वाटर है, उससे वाटर वेपर्स बनती हैं जो कि आसानी से सिटी में फैल जाती हैं। तो ये भी हार्बर के पास ही हो रहा है ऐसा। ये भी हमारा हार्बर के पास का ही सीन है कि हार्बर के पास जो है सेकंड हमारी फॉग जो है वो बन रही है। द पोएट कंपेयर्स फॉग और कैट को उसने कंपेयर किया है, जस्ट लाइक ए कैट, बिल्कुल ठीक कैट की तरह। फॉग कम्स इन साइलेंटली, वो आराम से धीरे 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 चल करके फॉग जो आती है। जब कैट आती है तो पता नहीं चलता, जब कोई चीज गिरती है, घर में कोई बर्तन गिर जाता है, कुछ होता है, पता है ओ कैट आ गई, कैट आ गई। तो कैट की मूवमेंट्स बिल्कुल भी डिस्क्राइब, हम उसको साइलेंटली, बिल्कुल साइलेंटली आ जाती है, बिल्कुल चोरी से। तो बिल्कुल चोरी से फॉग भी आ जाती है, सिट्स फॉर ए व्हाइल, थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, बैठ जाती है कहीं पर। तो कैट भी ऐसा करती है, बैठ जाती है, इधर देखती है, उधर देखती है, एक ऐसी पोजीशन बना करके बैठ जाती है जिस पोजीशन में वो अपने आप को अलर्ट रखती है और हर चीज पर नजर रखती है। इट वॉचेस एवरीथिंग। ऐसे ही फॉग भी करती है, ये अलर्ट रहती है, चारों तरफ देखती है, हर तरफ जाओ देखने के बाद फिर क्या करती है, वो आगे बढ़ जाती है एंड देन मूव्स ऑन, और वो खत्म हो जाती है। सेकंड पोएम हाइलाइट्स हाउ नेचर्स फोर्सेस वर्क क्वाइटली येट सिग्निफिकेंटली। ये पोएम हाईलाइट करती है, पूरी तरह से दर्शाती है या एक्सप्लेन करती है किसको, नेचर की फोर्सेस को, जो प्रकृति में पाई जाने वाली वो ताकतें हैं, जो फोर्सेस हैं, जो उसके एलिमेंट्स हैं, कि वो कैसे साइलेंटली, बिल्कुल क्वाइटली मतलब बिल्कुल चुपचाप या साइलेंटली जो वर्क करते हैं, येट सिग्निफिकेंटली, लेकिन बहुत ही सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट तरीके से काम करते हैं, बहुत फोर्सफुली काम करते हैं। जैसे कि तो यहाँ पर एलिट्रेशन का, अगर बारिश भी बनती है तो हमारी बारिश होने वाली है, लेकिन वो बारिश हो सकता है अचानक जो बहुत बड़ी बाढ़ का रूप ले लेती है, फ्लड बन जाती है वो। तो ऐसे ही यहाँ पर फॉग जो है वो एक बहुत ऐसा मिस्टीरियस एलिमेंट है जो पूरी सिटी पे छा जाता है। अब हम आते हैं पोएटिक डिवाइसेस की तरफ, लिटरेरी डिवाइसेस की तरफ।
अब हमारा पहला है मेटाफोर, बिल्कुल क्लियर। हमने यहाँ कंपेयर किया, किसको किससे कंपेयर किया? फॉग इज कंपेयर टू ए कैट। हमने फॉग और कैट को कंपेयर किया, तो क्लियरली ये मेटाफोर है। पर्सोनिफिकेशन, यहां पे हमने फॉग को गिवन द ह्यूमन और एनिमल लाइक क्वालिटीज, क्योंकि फॉग के अंदर हमने ह्यूमन और एनिमल लाइक क्वालिटीज दी हैं, इसलिए मानवीकरण अलंकार भी यहां पर है। तो इट कम्स, आती है, बैठती है, लुक्स, देखती है इधर उधर, ये सब चीजें क्या है? ये हमारे पर्सोनिफिकेशन के एलिमेंट्स है। इमेजरी, यहां पर इमेजिनेशन किया गया। जब वो फॉग को एक्सप्लेन कर रहा है पोएट, तो हमारी आंखों के सामने, या जब वो कैट का चलना बैठना वो कर रहा है, तो हमें बिल्कुल एक इमेजिनेशन होती है कि कैसे कैट आके बैठी है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन का में फैल रही है। इस तरह से हमारी फर्स्ट पोएम जो है स्ट्रॉन्ग खत्म हो जाती है। हमारे अंदर बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से एक विजुअल हमारे सामने चित्रण किया जाता है फॉग का, मूविंग ओवर द सिटी, जो कि मूव कर रही है सिटी के ऊपर। एंजाइनमेंट वही सेम, कि जब हम एक लाइन से अगली लाइन पे जाएंगे, जब हम एक लाइन को हम पोएम को डिस्क्राइब करेंगे, तो इस पोएम में हमें लाइनों के एक लाइन के एंड में कॉमा या फुल स्टॉप, हमारी फर्स्ट पोएम एक्सक्लेमेशन मार्क कुछ भी नहीं दिखता, पंक्चुएशन मार्क्स नहीं दिखाई देते, तो कंटिन्यूशन रहता है, फ्लो रहता है पोएम का। इसको कहते हैं एंजाइनमेंट। नो पंक्चुएशन एट द एंड ऑफ लाइंस, मेकिंग द पोएम फ्लो स्मूथली, जिससे कि पोएम जो है वो स्मूथली चलती है। हमें लगातार एक डिस्क्रिप्शन कॉन्टिन्यूशन में मिलता है, कोई हॉल्ट नहीं है, कहीं रुकना नहीं पड़ता। तो ये हमारे इसके लिटरेरी एलिमेंट्स हैं।